ये एग्जांपल करते हैं। ये बॉडी है ना, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही, और ये सर्कल का रेडियस दे रखा है 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बॉडी की एट t इज इक्वल टू 0, मतलब v एट 0 कर देते हैं। ये तो 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और एट t इज इक्वल टू 6, तो v 6 कर देते हैं। ये मैग्नीट्यूड ही है, ये 6 मीटर पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी पूछी 0 पे और 6 पे, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता था। ठीक है, तो ओमेगा कितना होता था, v बाय r। ठीक है, तो ओमेगा 0 कितना हो गया, v नॉट बाय r, मतलब 2/2, तो 1 रेडियन पर सेकेंड इस एंगुलर वेलोसिटी से शुरू हुआ। और ओमेगा 6 कितना हो जाएगा, v6 बाय r, और v6 कितना 6/2 3, तो 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेट कर रही बॉडी, दिख रहा है कि ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा पूछा है, तो अच्छा ये तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है, तो जहां पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहां पे हम जो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है वो लगा सकते हैं। वो जो 3 इक्वेशंस हमने देखी थी जिनका लीनियर काउंटर पार्ट भी था। अच्छा, ये ध्यान रहे कि वो तभी लग सकती हैं जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। वो इक्वेशन नहीं लग सकती यदि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो। और जो लीनियर मोशन था उसमें भी हमने यही चीज़ देखी थी कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तभी वो 3 इक्वेशन लगती थी, अदरवाइज उन इक्वेशंस को नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसीलिए हम यूज़ कर लेते हैं वो इक्वेशन। तो WF ये W0 प्लस अल्फा टी है कि नहीं, ये इक्वेशन है। इसी का काउंटर पार्ट है V इज इक्वल टू यू प्लस AT का काउंटर पार्ट एंगुलर वाले केस में। तो WF बेसिकली W6 हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, और टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो अल्फा कितना हो गया 2/6, 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सी पार्ट करते हैं। अच्छा ये एक्चुअली क्या, ये सी है और ये डी है और ये ई है। ठीक है, तो सी पार्ट ये हो गया। एंगल थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन दिस पीरियड, तो एंगल जो है वो डिस्प्लेसमेंट का काउंटर पार्ट होता है सर्कुलर मोशन में। तो एंगल निकालते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले। सी पार्ट करते हैं, ये तो निकाल चुके हैं अपन पहले। तो एंगल है ना, तो इसमें थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना एंगल मूव किया इसने, 1 इंटू टाइम 6 है, 6 है ना, प्लस हाफ इंटू 1/3 इंटू 6 इंटू 6, कितना हो गया 12 रेडियंस। ठीक है, थीटा जो है वो 12 रेडियंस है। तो इसमें देखें ये ऑलमोस्ट 2 रेवोल्यूशन ले लिए इसने, जो है वो ऑलमोस्ट 2 रेवोल्यूशन ले लिए। तो क्योंकि एक रेवोल्यूशन जो है वो 2π रेडियन होता है। ठीक है कि नहीं, एक रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्रीज हुआ और 2π रेडियंस हुआ, 2π रेडियन। तो अच्छा इसमें अब इसको ये भी पूछ सकता है कि भाई जैसे इनिशियल यदि पोजीशन दे दे, है ना, डिग्रीज में दे दे इनिशियल पोजीशन, है ना, क्वेश्चन को वो बोल दे कि वो शुरू में बॉडी जो है वो यहाँ पे थी, जो बना रही थी एंगल 30 डिग्रीज। ठीक है, तो इतने पीरियड के बाद में वो कितने डिग्री बना रही होगी। तो आप इसका जो है ये जो रेडियंस में जो आया है इसका आप डिग्री इक्विवेलेंट निकाल लें। तो डिग्री इक्विवेलेंट निकालना होगा तो थीटा इंटू 360/2π कर दें, तो ये आ जाएगा आपका डिग्रीज में आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसको मतलब 360 हटा दीजिए और जो पार्शियल जो आएगा
उसको 30 डिग्री से ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब ये भी आना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, डी पार्ट करते हैं। टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन पूछा बॉडी का एट t = 6। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता था, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब होता था जब बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ठीक है। ये जो है, जो बॉडी की वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। और यदि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से बॉडी यदि रोटेट कर रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस केस में अल्फा 0 होगा, है ना। तो इफ v इज कांस्टेंट, है ना, तो अल्फा इज 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी अपन ने क्या देखा था, यहीं पे देख लेते हैं। तो ये बेसिकली ये जो ब्लू बनाया हुआ है ये वेलोसिटी का है, इसी को अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन मान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है। मैं एक और लाइन बनाऊंगा तो और मतलब फिर वो, है ना, फिगर अजीब सा हो जाएगा। तो इसी को, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, और ये कितना होता था, अल्फा आर, ठीक है। अल्फा 1/3 है और आर 2 है, तो कितना हो गया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, है ना। बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है ये एक्सेलरेशन। अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन कब होता था, मतलब बल्कि इनफैक्ट क्यों होता था, है ना, कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, है ना। मैग्नीट्यूड तो भले सेम रहे, पर डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो है जो एक्सेलरेशन हुआ वो रेडियल एक्सेलरेशन हुआ। तो इसमें एक चीज ध्यान दें कि रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। ये अल्फा कांस्टेंट है, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। सेम रेट से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही। अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता था? रेडियल एक्सेलरेशन होता था v²/r, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होता था? डायरेक्शन होता था डायरेक्टली इनवर्ट। ये डायरेक्शन होता था टेंजेंशियल रेडियल एक्सेलरेशन का, ठीक है। और चूंकि बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो एक तरह से यहाँ की पूछा नहीं है, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं अपन। जो रेडियल एक्सेलरेशन एट t = 0, है ना, और रेडियल एक्सेलरेशन एट t = 6, ये डिफरेंट होगा, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू ये। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही। v0 डिफरेंट है और v6 अलग है, इसीलिए। पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों टाइम में सेम होगा, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t = 0 इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t = 6, है कि नहीं। और क्यों है? बिकॉज अल्फा इज कांस्टेंट। हर बार नहीं होगा, अल्फा यदि वेरी करने लग जाएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, चेंज भी हो जाएगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन एट t = 6, तो t = 6 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? तो इसको अपन क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये रेडियल एक्सेलरेशन t = 6 में पूछ रहा है, तो AR6, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन एट t = 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया? वेलोसिटी एट t = 6 होल स्क्वायर बाय r, तो ये कितना हो गया? 6² 2, तो हो गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में। तो ई पार्ट को इधर ही कर लेते हैं, इधर। नेट एक्सेलरेशन ए नेट, ये कितना हो गया? AT² प्लस AR², ठीक है। तो AT तो बहुत ही कम है AR के कंपैरिजन में, बट एनीवे इसको लिख तो देते ही।
2/3 होल स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, जो भी आ जाए, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये आपका नेट एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है।